दोस्तों, क्या आपको एसबीआई के सेविंग प्लस अकाउंट के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि किस तरीके से आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर ही एफडी का इंटरेस्ट रेट प्राप्त कर सकते हैं? ये मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई के संदर्भ में बता रहा हूँ, लेकिन यह सुविधा मैक्सिमम बैंक आपको प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सेविंग प्लस अकाउंट बेसिकली है क्या। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, एकदम सिंपल सी और सरल भाषा में बात करेंगे जिससे कि सभी को यह बात समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आपका अगर कोई अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है आपका एसबीआई के अंदर, तो उसी अकाउंट को आपको सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको जो भी आपका बैंक मैनेजर होगा उसके नाम में एक एप्लीकेशन लिखिए और उनसे बताइए कि जो मेरा ये सेविंग अकाउंट है इसको सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कुछ अमाउंट छोड़ करके 1000 के मल्टीपल में आपका जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसकी एफडी हो जाया करेगी। लेकिन ये एफडी इस तरीके से होगी कि इसके लिए आपको मैन्युअली उसको तोड़ना बार बार नहीं पड़ेगा। आपको रिडीम करने के लिए उस एफडी को मतलब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता था वैसे ही रहेगा। बस ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा मनी होगी कुछ पैसा छोड़ करके उसकी एफडी हो जाया करेगी। जब भी आप एटीएम से पैसा मान लीजिए कि निकालते हैं या किसी को आप चेक देते हैं तो भी किसी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि वो एफडी जो हुई रहेगी उसको आपको अलग से तोड़ना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैंने यही प्रोसेस अपनाया था। सिंपली एक एप्लीकेशन दी थी ब्रांच मैनेजर को और कुछ दिनों के बाद में जो मेरा सेविंग अकाउंट था एसबीआई के साथ में वो सेविंग प्लस में कन्वर्ट हो गया था। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे की वो चीज़ें होती कैसे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब मेरे पास में एक स्विफ्ट का मैसेज आया तब मैं घबरा गया कि आखिर ये पैसा गया कहाँ। तो इसके बारे में आगे जानने के लिए जो एसबीआई योनो का ये ऐप है इसमें हम लॉगिन करते हैं। दोस्तों, एसबीआई के योनो ऐप में मैंने लॉगिन कर लिया है और अब मैं आपको इस अकाउंट्स के सेक्शन में ले जाऊंगा और यहाँ पर दिखाऊंगा कि मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं एसबीआई के अंदर, जिसमें से कि जो ये ऊपर वाला है ये सेविंग प्लस बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर एक बैलेंस आपको दिख रहा होगा, हालांकि इसको मैं हाइड कर दूंगा। तो इसको मैं अभी ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे की ओर देखिए, कुछ पैसा करीब ये 80,000 रुपये अकाउंट में आया था और यहाँ पर आप देखेंगे कब आया था, ये 24 जुलाई को आया था। और ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पर 15 अगस्त को क्या हुआ, 56,000 रुपये यहाँ पर स्वीप टू दिखा रहा है। तो जो ये 56,000 रुपये इस बैलेंस में से कटे तो इसका ऑटोमेटिक एफडी हो गया। इसको मुझे मैन्युअली नहीं करना पड़ा, जा कर के कहीं पे रिक्वेस्ट वगैरह नहीं डालनी पड़ी ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये ऑटोमेटिक हो गया। और ये ऑटोमेटिक इसीलिए हुआ क्योंकि जो मेरा बैंक अकाउंट है ये वाला जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेविंग प्लस बैंक अकाउंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एफडी हुआ है तो ये शो कहाँ पे करेगा। तो इसके लिए यहाँ जो ऊपर है ये वाला निशान दिख रहे होंगे, हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। बैक चले जाने के बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है माय डिपॉजिट का, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ नीचे की ओर आप देख रहे होंगे ये एक नया अकाउंट नंबर बन गया है और जो अमाउंट मैंने आपको दिखाया तो वो यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी दिखा रहा है 5.45%। यानी कि अगर हमने इसको सेविंग प्लस में नहीं कन्वर्ट करवाया होता तो जो टोटल अमाउंट है उस पर मुझे सेविंग का इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता। लेकिन जब मैंने इसको सेविंग प्लस करवा लिया है तो इसका फ़ायदा ये है कि जो अमाउंट है उसमें से कुछ पैसा छोड़ करके बाकी पैसे की ऑटोमेटिक एफडी हो गई है। और इस बात का ध्यान रखिए, कई लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं कि इसे तोड़ना पड़ेगा, हमारी पेनल्टी पड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल स्मूथली चलेगा। जब भी आप विड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कि जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है वो खर्चा हो जाए और इस 56,000 रुपये में से मुझे 6,000 रुपये की ज़रूरत पड़े, तो सिंपली मैं एटीएम से अगर मान लीजिए 6,000 रुपये निकालता हूँ तो बाकी 50,000 या 49,000 जैसा रहेगा इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में बाकी रिमेनिंग अमाउंट की एफडी हो जाया करेगी। ये भी हमें कुछ नहीं करना होगा और उस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो चलिए इसको अब डिटेल में थोड़ा सा खोल के दिखाते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हमें
देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, नेम रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा यानी कि मूलधन रहेगा, मैच्योरिटी डेट भी दिखा रहा है क्योंकि 15 अगस्त 2022 को हुआ है तो ये मैच्योरिटी डेट 15 अगस्त 2023 को होगी। और मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे 56,000 है तो 56,000 पे कितना मिलेगा, 59,115 रुपीज़ मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.45% पर एनम का। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक अच्छा सा डिसेंट सा अमाउंट रखते हैं तो IDFC फर्स्ट या बाकी सब जगह दौड़ भाग से अच्छा है कि आप अपने जो अकाउंट इस समय वर्तमान अकाउंट को ही सेविंग प्लस अकाउंट में अगर कर लें तो आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। साथ में यहाँ पर आपको देख रहे होंगे नीचे की ओर व्यू नॉमिनी डिटेल्स है, तो यहाँ से आप अपनी जो नॉमिनी है उसको देख सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कैसे चेंज कर सकते हो तो आप कमेंट करिएगा, उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। और नीचे की ओर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है अवेल ओवरड्राफ्ट का, तो इस पर जैसे कि अगर मैं क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 56,000 की FD के ऊपर 50,400 रुपये का ओवरड्राफ्ट लिमिट यहाँ पर शो कर रहा है। और ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट रेट है 6.45% पर एनम है। और ओवरड्राफ्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, 15 अगस्त 2023 है, यानी कि जिस दिन हमारी FD मैच्योर हो रही है। तो आप अगर FD करते हैं या इस तरीके की कुछ FD होती है तो उस पर आप ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है उसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जिन भी लोगों का SBI के साथ में सेविंग अकाउंट है और आप अपने अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख या ऐसा कुछ भी अमाउंट रखा हुआ है तो आपको सेविंग प्लस अकाउंट में चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप एप्लीकेशन देंगे तो तुरंत वो कर देंगे, थोड़ा सा आपको इसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। मैंने कई केसों में देखा है कि लोग एप्लीकेशन दे करके आते हैं और उसको उनको बार बार ब्रांच में जा कर के कहना पड़ता है कि भाई अभी तक मेरा नहीं हुआ, इसको कर दो। ठीक है, वो करना नहीं चाहते हैं। बाकी अगर आपको सपोर्टिव बैंक स्टाफ या इस तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे बैंक वाले लोग मिलेंगे तो आपका काम एक ही बार आप एप्लीकेशन देंगे और आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है SBI के अंदर देखा है और PNB के अंदर देखा है, और भी लोगों से मैंने बात की है जो भी दोस्त लोग बैंक में हैं, तो लोगों का कहना है कि अधिकतर बैंकों में ये सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़, जो भी लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हों तो आप जानते ही होंगे कि FD का जो इंटरेस्ट ये भी आपके आय में जुड़ता है। और सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 तक का, उस पर शायद छूट मिलती है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।